गाइस पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि गुल्ली बुल्ली और सॉन तालाब के किनारे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी सॉन को रॉड का कॉल आता है। रॉड कहता है कि सॉन तुम जल्दी से मुझे लेने आओ, मेरी गाड़ी रास्ते पर खराब हो गई है। इसीलिए सॉन रॉड को लेने जाता है। अब सॉन रास्ते पर जा ही रहा होता है, तभी रास्ते पर सॉन को एक लड़की मिलती है जो लिफ्ट मांग रही होती है। फिर सॉन उसे लिफ्ट दे देता है और वह उस लड़की को उसके घर छोड़ने चले जाता है। लड़की के घर पहुंचते ही सॉन देखता है कि वहाँ काल और जैसन खड़े होते हैं। फिर वो लड़की भी अपना रूप बदलकर इविल में बदल जाती है। उसके बाद सॉन जल्दी से गुल्ली बुल्ली को कॉल करता है और उनको ये सारी बातें बता देता है। लेकिन तभी जैसन सॉन को कॉल पर बातें करते हुए देख लेता है और वो सॉन की तरफ कुल्हाड़ी लेकर आता है। अब आगे अब जैसन सॉन की तरफ कुल्हाड़ी लेकर बढ़ता तो है, लेकिन वह उस पर वार नहीं करता, बल्कि उसको पकड़कर काल और इविल के पास लाकर उनके कदमों में फेंक देता है। उधर गुल्ली बुल्ली पूरी तरह से डरे हुए है और वह तुरंत रॉड को कॉल करके उसे सारी बातें बता देते हैं। फिर रॉड कहता है कि तुम जल्दी से सेंटर वाले रोड पर पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। फिर हम तीनों मिलकर सॉन को बचाने चलेंगे। यह कहकर सॉन कॉल को कट कर देता है और पैदल ही भागने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली भी सेंटर वाले रोड की तरफ भागने लगते हैं। गुल्ली कहता है कि हमें सॉन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बुल्ली। फिर बुल्ली कहता है अगर हम भागते हुए जाएंगे तो हमें वहां तक पहुंचने में केवल 15 मिनट लगेंगे, इसलिए भागो गुल्ली, हमें जल्दी से वहां पहुंचना पड़ेगा और सॉन को बचाना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए तो वो तीनों उसे मारकर खा जाएंगे। इधर काल जैसन और इविल नन सॉन के ऊपर जादू टोना कर रहे होते हैं। अब पता नहीं ये सॉन के साथ करेंगे क्या। इसके बाद ये तीनों खड़े हो जाते हैं। फिर इविल नन अपनी पावर से सॉन को मारने लग जाती है और सॉन पूरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बावजूद भी सॉन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसन उसके पैर पर गोली मार देता है, जिससे सॉन वही गिर जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली सेंटर रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां रॉड उनका वेट कर रहा होता है। रॉड कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है गुल्ली बुल्ली, इसलिए हमें जल्दी से इविल नन के घर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो तीनों मिलकर अपने सॉन को मार देंगे। इसके बाद ये तीनों इविल नन के घर की साइड भागने लगते हैं। अब यह तीनों भागते हुए जा ही रहे थे, तभी इनको रास्ते पर एक बाइक पड़ी हुई मिलती है। गुल्ली कहता है अरे वाह रॉड, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमें ये बाइक मिल गई। पता नहीं किसकी होगी, लेकिन हमें उससे क्या करना, चलो हम इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और अगर ये स्टार्ट हो गई तो हम जल्दी ही सॉन के पास पहुंच जाएंगे। फिर बुल्ली बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है और लकीली वो बाइक स्टार्ट भी हो जाती है। इसके बाद गुल्ली और रॉड भी बाइक पर बैठ जाते हैं और ये तीनों यहाँ से रवाना हो जाते हैं। रॉड कहता है कि शायद ये बाइक किसी चोर की होगी, वही इसे यहाँ रख के चला गया होगा। बुल्ली कहता है हाँ रॉड, तुम एकदम सही कह रहे हो, जरूर ये किसी चोर का काम है। अक्सर चोर बाइक चोरी करके जंगलों में रख देते हैं, क्योंकि उनके पास घर तो होता नहीं, तो यही ऑप्शन होता है रखने के लिए। उसके बाद ये तीनों इविल नन के घर पहुंच जाते हैं। फिर रॉड गाड़ी से उतरकर इन तीनों को धमकी देता है। रॉड कहता है कि तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। रॉड की ये बात सुनकर काल को गुस्सा आ जाता है और वो रॉड को एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे रॉड वही बेहोश हो जाता है। यह देखकर गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं। इन दोनों को लगता है अब ये उन्हें भी मार देंगे। तभी बुल्ली को आइडिया आता है और वो वहीं तंत्र मंत्र बोलने लग जाता है। दरअसल बुल्ली अब बाबा को बुलाने वाला है। फिर कुछ ही देर तक तंत्र मंत्र बोलने के बाद बाबा प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद बुल्ली बाबा को सारा मांजरा बता देता है। फिर बाबा गुल्ली बुल्ली को कहते हैं अब तुम डरो मत, तुम केवल तमाशा देखो, मैं इन तीनों को अब पटक पटक के मारूंगा। फिर जैसे ही बाबा इन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी इविल नन अपने जादू से बाबा पर वार करती है। वार इतना खतरनाक होता है कि बाबा वहीं गिर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ये नजारा देखकर वहां से भागने लगते हैं और वो भागने में कामयाबी हो जाते हैं। इधर इविल नन बाबा और रॉड पर जादू करने लग जाती है। लगता है ये बाबा और रॉड को दूसरी दुनिया में भेज देगी, लेकिन ये क्या, इसने तो बाबा और रॉड को कुत्ता बना दिया। फिर इविल नन कहती है तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अब तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए कुत्ते बने रहोगे। इधर गुल्ली बुल्ली ये सारा नजारा देखकर हैरान है। उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। अब यह दोनों सोच विचार कर ही रहे थे, तभी इनके पीछे लेदरफेस आता है। लेदरफेस को देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं, पर लेदरफेस कहता है तुम मुझसे डरो मत, इविल नन, काल और जैसन ने मेरे साथ धोखा किया है। उन तीनों ने मुझे बहुत मारा और अपनी टीम से निकाल दिया। अब मैं भी इन तीनों से बदला लेना चाहता हूँ और इनको मारना चाहता हूँ। फिर गुल्ली बुल्ली लेदरफेस से कहते हैं कि उन्होंने रॉड और बाबा को कुत्ता बना दिया है, हम उनको वापस से इंसान कैसे बनाएंगे। फिर लेदरफेस कहता है इविल नन का जादू बहुत खतरनाक है, अगर वो अपने जादू से किसी का भी रूप बदल देती है तो उसे ठीक करना लगभग ना के बराबर है। लेकिन हाँ, अगर हम कैसे भी करके इविल नन के जादुई डायमंड को कैसे भी करके जला दे, तभी उसका जादू खत्म हो सकता है। डायमंड को जलाते ही वो तीनों भी भस्म हो जाएंगे और अपने बाबा और रॉड फिर से इंसान बन जाएंगे। फिर गुल्ली बुल्ली कहते हैं जादुई डायमंड है कहाँ, हम जल्दी से उसे जला देते हैं।
और बाबा और रॉड को ठीक कर देते हैं। फिर लेदरफेस कहता है वो डायमंड इविल नन के पुराने घर में है, जो कि माउंट चिलियार्ड की पहाड़ियों के बीचों बीच बना हुआ है। हमें जल्दी से उसके पुराने घर पर पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद ये तीनों यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब लेदरफेस कहता है कि डायमंड को जलाना इतना आसान भी नहीं है। इविल नन ने डायमंड की रक्षा करने के लिए बहुत सारे जॉम्बी को खड़ा कर रखा है, जो कि दिन रात उसके डायमंड की रक्षा करते हैं। फिर गुल्ली कहता है अगर ऐसी बात है तो हम डायमंड को जलाएंगे कैसे। लेदरफेस कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम दोनों झाड़ियों के पीछे छिपे रहना, मैं उन जॉम्बियों के पास जाऊंगा और उनका ध्यान भटका के मेरे पीछे दौड़ा दूंगा और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम उस डायमंड को जला देना। इसके बाद ये तीनों इविल नन के पुराने घर के पास पहुंच जाते हैं। अब इविल नन के घर के बाहर बहुत सारे जॉम्बी खड़े होते हैं, जो इविल नन के डायमंड की रक्षा कर रहे होते हैं। अब लेदरफेस गुल्ली बुल्ली को कहता है तुम दोनों तैयार रहना, मैं जा रहा हूँ इनको चकमा देने। फिर लेदरफेस जॉम्बियों के पास से होकर भागने लगता है। उसके बाद वो सारे जॉम्बी भी लेदरफेस के पीछे पड़ जाते हैं। इनको लगता है कि ये इविल नन के डायमंड को चुराने आया है। इधर गुल्ली बुल्ली मौके का फायदा उठाकर इविल नन के डायमंड को जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं और फाइनली ये डायमंड को आग लगा देते हैं और डायमंड जलने लगता है। इधर इविल नन, काल और जैसन भी जलने लग जाते हैं। यह तीनों बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर बाद ये तीनों जल के राख हो जाते हैं। इसके बाद बाबा और रॉड भी फिर से इंसान बन जाते हैं और सॉन को भी होश आ जाता है। रॉड कहता है अरे वाह बाबा, हम तो फिर से इंसान बन गए और सॉन भी ठीक हो गया। फिर सॉन कहता है वो सब तो ठीक है, पर अपने गुल्ली बुल्ली कहाँ है? कहीं इविल नन उन दोनों को अपने साथ तो नहीं ले गई है? इसके बाद बाबा अपने जादुई पोर्टल से पता लगाते हैं कि गुल्ली बुल्ली आखिर है कहाँ। कुछ देर तक पोर्टल में देखने के बाद बाबा कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, गुल्ली बुल्ली सुरक्षित है और वो भी इधर ही आ रहे हैं। बाबा ये सब कह ही रहे थे, तभी गुल्ली बुल्ली और लेदरफेस वहाँ आ जाते हैं और वह बाबा, रॉड और सॉन को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं और जो भी उन तीनों ने किया था वो सारी बातें ये रॉड, बाबा और सॉन को बताते हैं। उसके बाद बाबा लेदरफेस से कहते हैं बहुत अच्छे लेदरफेस बेटा, तुमने हमारी मदद करके बहुत अच्छा काम किया। अगर तुम ऐसे ही हमारा साथ देते रहोगे तो भविष्य में हम बहुत अच्छे दोस्त बने रहेंगे। फिर लेदरफेस कहता है हाँ बाबा जी, अब मैंने बुरे लोगों के साथ रहना छोड़ दिया है, आज से मैं आपकी टीम में रहूंगा।